श्रीमंत सरकार, आचार्य वादरायण का महल में इस प्रकार से आना। नहीं सकाराम, उनका क्रोध उचित है। अवश्य नाना साहब के बारे में कुछ व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं उनके कानों तक पहुंची हैं। हम इस विषय में नाना साहब से अकेले में बात करना चाहेंगे। योर मैजेस्टी, हम यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। किसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं आप? कहाँ है वो लड़की? कौन? आपके सर्वेंट मोरपैंट की नोटोरियस चाइल्ड। Manubai, I mean Manikanika. बेंसन साहब, ऐसा कौन सा अपराध किया हमारी छबीली ने? योर मैजेस्टी, उसने आपके लिए बड़ी ट्रेमेंडस सिचुएशन खड़ी कर दी है। उसने हमारे ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है और पब्लिक को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़काया भी है। वाह विल्सन साहब, वाह, कैसी बातें करते। इतने बड़े बड़े अपराध गिनाते समय पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि जिस बच्ची पर आप आरोप लगा रहे हो उसकी आयु कितनी है? योर मैजेस्टी, क्या इतनी सी बच्ची किसी ब्रिटिशर को चाबुक मारने की हिम्मत रखती है? और उसने एयर बॉम्ब्स बनाया और उसने कैंपर घाट पर हमारे प्रिंसेस को छुड़ाने की कोशिश की है। इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम। नहीं नहीं, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। हमारी छबीली ऐसा कभी नहीं कर सकती। योर मैजेस्टी, हमारे ऑफिसर किसी पर झूठा एलिगेशन नहीं लगाते। परंतु हम आपका आरोप स्वीकार नहीं करते। हे देवा, अब क्या होगा? जब से मनु आई है ना, हम सबको दुख ही दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है? हमारे मनु ने कुछ नहीं किया। तू नहीं जानती उसने क्या किया है। अति कर दी है अति। उन धुर्त फिरंगियों के अहम को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके मान और सम्मान को भी ललकारा है। जब खेल में हार गए तब चुटकियां पकड़ना आ गए। ठेंगा जाएगी मेरी मनु। चुप। क्या खेल में जीतना भी अपराध है आजी साहब? हाँ बेटा, इन धुर्त फिरंगियों की दृष्टि में घोर अपराध है। चलो साहू भाई, हम दरबार में चल के देखते हैं कि मन्नू के ऊपर और क्या क्या आरोप लगे हैं। चलो। अरे चलो। No, Your Majesty, I am extremely sorry. अगर डोमिनिक के अंदर मनुबाई को हमारे हवाले नहीं किया तो हमारे सोल्जर्स महल के अंदर दाखिल होकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। देवा, मनु दीदी, मनु दीदी, मनु दीदी। राची, अच्छा ये देखो, मैं आजोबा की सेना के लिए क्या बना रही हूँ। सेना छोड़ो, फिरंगी तुम्हें पकड़ना है। क्या? नहीं, कदापि नहीं। हम अपनी छबीली को आपको नहीं ले जाने देंगे। हे देवा, क्या हो गया है इनकी बुद्धि को? देखो तो किस प्रकार की जिद पे अड़े हुए हैं। ये सब इसके कारण हो रहा है।
अपने 67 वर्ष के जीवन में पेशवाओं का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी एक साधारण से कामदार की उद्दंड बालिका के कारण हमें भोगना पड़ रहा है। अभी तक तो इसकी करतूतें बिठुर और श्रीमंत सरकार के दरबार तक ही सीमित थी, लेकिन अब हमारा रनिवास भी अपमानित होने जा रहा है। ये लोग हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे साऊबाई। हे देवा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? देवा, मैंने तो इन फिरंगियों को इन्हीं के खेल में हराया, प्यासों को पानी पिलाया। क्या ये कोई अपराध है? देखो ना, अभी फिरंगी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मनो दीदी, आप यहाँ से भाग जाओ। इस बार हाजी साहब भी आपको नहीं रखेगी। वो फिरंगी भी आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जेल? 10 एक शब्द नहीं। हसन साहब, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मराठा के खून से ताप समाप्त नहीं हुआ है। रही मनु, वो केवल मोरोपंत की पुत्री नहीं है, इस बाजीराव की छबीली है। इस बाजीराव ने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला है। झूठे आरोप करके उसे आप तो क्या, कानपुर छावनी से पूरी पलटन मंगवा लो, फिर भी नहीं ले जा सकते। What are you doing? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कानूनन मानू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ये बात फोर्ट विलियम पहुंच गए तो आपका जो होगा वो होगा। ये सब मैं क्यों फेस करूं? और वैसे भी this is my jurisdiction. Do you understand? इसलिए आप चुपचाप मुझे इस सिचुएशन को संभाल दीजिए। योर मैजेस्टी, हमने आपका हमेशा साथ दिया है। जब आपने अपने अडॉप्टेड सन नाना साहब को प्रिंस अनाउंस किया था, तब उस डीड पर हमने भी साइन किया। विंसन साहब, उस समय हमें अपना मित्र समझते थे आप। वाह, अच्छी मित्रता निभा रहे हैं। योर मैजेस्टी, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी? अभी क्या कम समस्याएं उत्पन्न कर रखी है आपने? जब देखो धमकाते रहते हैं। पेंशन बंद कर देंगे, पिठूर से निर्वासित कर देंगे, नहीं तो आम जनता की तरह अपनी अदालत में बुलाने का अपमान करेंगे। अरे हमारी धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब तो छीन लिया तुमने। अब और क्या छीनोगे? Soldiers,